वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सएम पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, यानी कि आप इनसाइड बार को किस तरह से तलाश कर सकते हो और इसके ब्रेकआउट के ऊपर किस तरह से एक बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनसाइड बार एक्चुअली होती क्या है। तो इनसाइड बार से मतलब ये है कि आपने इंगल्फिंग के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी थी। इंगल्फिंग पैटर्न क्या कर रहा था कि इंगल्फिंग पैटर्न पिछली कैंडल को, यानी कि दो कैंडल के साथ मिलकर बना, और पिछली कैंडल जो थी या पहली कैंडल जो थी वो एक छोटे साइज की कैंडल थी, और अगली कैंडल या दूसरी कैंडल एक बड़े साइज की कैंडल थी, और वो कैंडल पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप रही थी। ठीक है, यानी कि पिछली कैंडल को मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर रही थी। इनसाइड बार इसी का बिल्कुल उल्टा होता है। इस पे आपको बैकग्राउंड में एक बियरिश ट्रेंड चाहिए, तकरीबन 15 से 20 कैंडल्स के अंदर। उसके बाद प्राइस को लाजमी तौर पर एक सपोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए। अगर प्राइस सपोर्ट पर नहीं पहुंच रही तो ये पैटर्न फेल हो सकता है। पैटर्न कैसे पहचानेंगे? इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा, यानी कि पहली कैंडल जो होगी वो लार्ज साइज की कैंडल होगी, बड़े साइज की कैंडल होगी, फुल ऑफ सप्लाई, आपको क्लोज नजर आएगा। और अगली कैंडल यानी कि सेकंड कैंडल या दूसरे नंबर की कैंडल जो है ये आपको नैरो साइज की नजर आएगी। इसमें साइज थोड़ा सा छोटा आपको नजर आएगा। देखो, अगर पिछली कैंडल वाइड स्प्रेड थी यानी कि बड़े साइज की थी, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, जो कि हमें शो करती है कि बहुत ह्यूज सप्लाई के साथ मार्केट क्लोज हुई है। अगर ये सप्लाई रियल थी तो इसके अगली कैंडल को भी मार्केट में गिरना चाहिए था, यानी कि मार्केट को प्रॉपरली फॉल करना चाहिए था। लेकिन अगली कैंडल एक इनसाइड बार, व्हाट इज इनसाइड बार के, जो पहली कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक कर रही है ना ही लो को ब्रेक कर रही है। ठीक है, अगली कैंडल का एज इनसाइड बार बन जाना ये एक अलामत है कि मार्केट या तो रेंज कर सकती है या फिर रिवर्सल हो सकता है। यानी कि यहां से हम रिवर्सल को देखते हैं और ये रिवर्सल एकदम से नहीं होता, फौरन आपको रिवर्सल नजर नहीं आएगा। हाँ, ये एक पहला साइन हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ डाउन ट्रेंड आ चुका है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि ये साइन, ये पैटर्न आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मिलना चाहिए। अगर ये सपोर्ट पे ना हुआ तो फिर क्या होगा कि ये साइन फेल हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप इनसाइड बार, जैसा कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, इनसाइड बार का हाई और लो आपने मार्क कर लेना है। यहाँ पे इस पे बॉक्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। या तो इनसाइड बार के हाई के ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाएंगे, और बेहतरीन ये है कि आप पुल बैक का वेट करो, यानी कि आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको इसी इनसाइड बार के अंदर प्रॉपर एक डिमांड लेवल या फिर सपोर्ट लेवल नजर आ जाएगा। इंतजार करें कि मार्केट उस सपोर्ट लेवल तक फॉल करें और उसके बाद आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ख्याल इस चीज का रखना है कि ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, इनसाइड बार का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो इनसाइड बार जो है ये इटसेल्फ रिवर्सल का एक पहला साइन होता है। इंस्टेंटली रिवर्सल नहीं भी मिल सकता, कुछ हद तक रेंज मिल सकती है। बाज सिनेरियोज के अंदर आपको इंस्टेंट रिवर्सल भी नजर आ सकता है। बाज सिनेरियोज में आपको इनसाइड बार बनने के फौरन बाद आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि अगर ये पैटर्न एक सपोर्ट पे नहीं आया था या हम एक बेहतर सपोर्ट फाइंड नहीं कर पाए थे, एक गलत लेवल हमने मार्क कर लिया,
तो अगर इस इनसाइड बार का अगर लो ब्रेक हो जाए तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर पुल बैक आपने पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक आने के बाद आप इसके लो से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट बहुत ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट सपोर्ट दूर होना चाहिए सेलिंग की सूरत में, और बाइंग की सूरत में नेक्स्ट रेजिस्टेंस दूर होना चाहिए, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ये था इनसाइड बार को किस तरह से तलाश किया जाना चाहिए और किस तरह से ट्रेड किया जाना चाहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।